होगा उसको वी कॉल कोल्ड फ्रंट। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि कोई भी नामकरण हम लोग करते हैं जिधर से हवा हमारी बहना स्टार्ट करती है। तो क्योंकि कोल्ड हवा गर्म हवा की तरफ आ रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया कोल्ड फ्रंट। बट जब गर्म हवा आपकी मूव करेगी टुवर्ड्स कोल्ड एयर देन उसका नाम होगा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट क्या क्या वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा रिएक्शन सॉल्व कर दूं, एक सेकंड। अरे तो रिएक्शन ऑन भी रहता है, तुम जरा मत किया करो टच, वही है रोक नहीं पाते खुद को। अच्छा वार्म फ्रंट क्या होगा सर? हमारा वार्म फ्रंट इसी का उल्टा होगा। जब हमारी वार्म हवा, बस याद रखो कोई भी नाम हम रखते हैं हमारे हवा के जो जहां से हवा ऑरिजिनेट कर रही होती है सर उसके नाम पे, वार्म हवा से हमारी कोल्ड हवा की तरफ मूवमेंट होती है, इसको वी कॉल वार्म फ्रंट। राइट, ये हमारा होता है वार्म फ्रंट। ठीक, इतनी सी बस यहाँ पे कहानी थी हमारे फ्रंट की। एक आखिरी हमारा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका नाम है ऑक्लूडेड फ्रंट। अब स्टेशनरी क्या हुआ? रुका हुआ। राइट, कोल्ड क्या हुआ आपने देखा, वार्म क्या हुआ आपने देखा। बट अगर एयर मास आपका जमीन से ऊपर उठ जाए, नॉर्मली सारे आपके एयर मास जो जमीन पर बनते हैं, बट अगर आपका एयर मास ये जो प्रेशर वाला जोन है ये एयर से ऊपर, सॉरी सरफेस से ऊपर अगर उठ जाए, लैंड सरफेस से अगर आपका एयर मास, अगर आपका एयर मास फुल्ली लिफ्ट हो जाए, लिफ्टेड अप हो जाए, राइट, इसको देन वी कॉल ऑक्लूडेड फ्रंट। इसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। कीवर्ड ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, आपको पूछ लेगा लैंड ब्रीज क्या होती है। सुबह हमने बड़े अच्छे से देखा था कि सर लैंड ब्रीज का मतलब क्या हुआ, हवा लैंड से सी की तरफ। सर हवा लैंड से सी की तरफ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि सर लैंड पे हाई प्रेशर बना होगा, इसका मतलब सर जमीन हमारी ठंडी होगी। जमीन ठंडी सिर्फ रात में होती है, इसका मतलब लैंड ब्रीज रात में चलती है। राइट, कितना प्यारा साहित्य को। तो जब बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं तो बड़ा मस्त मजा आता है फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में। तो उन चीजों को याद रखना जरा, फ्रंट्स भी हमारे और हमारे एयर वो सब भी हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक दो अगर आप सॉल्व करना चाहें। इवेपोरेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, एक बार करो आप 50 सेकंड क्वेश्चन जरा ट्राई करिए, मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन 50 सेकंड, प्लीज डू ट्राई सर जी। तुम तुमको भी एक पल, मुझको भी आ रहा, हाँ जी टेस्ट है अभी आपका। आपका टेस्ट है किसका? आपका टेस्ट है सर जी अभी ज्योग्राफी का ही। क्वेश्चन ये है, स्पेसिफिक heat of vaporization of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from liquid to vapor with a change of temperature या without a change of temperature, या फिर आगे कुछ और है। The specific heat of vaporization of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from। ये डेफिनेशन में लिखा है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। डेफिनेशन में लिखा होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ऑब्वियसली आप ध्यान दोगे यार कि हमारा विदाउट, राइट, यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर आपका सब्जी ना हो, राइट, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पहली बात तो एक बार आप यहाँ पे सीख लो, एक हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान से देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा एक होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कौन सी एनर्जी है सर? ये हमारी वो एनर्जी है जो 1 kg ऑफ मटेरियल को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करती है। यानी वो एनर्जी जो आपके 1 kg ऑफ मटेरियल को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए लगे, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? वो आपकी एनर्जी जो 1 kg ऑफ द मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगे। राइट, 1 kg ऑफ द मटेरियल को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, एक सेकंड, ओहो एक मिनट उल्टा बोल देगा। अच्छा वेपरेशन है, ठीक है, वेपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका 1 kg ऑफ द मटेरियल जो अपने लिक्विड स्टेज में है वहां से गैसियस स्टेज में आपको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं टुवर्ड गैस में चेंज करने के लिए वेपराइजेशन। राइट, वैसे ही फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन आपका होता है सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए। वो एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करें, राइट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो एनर्जी जो आप 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए यूज करें, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आप जान लो कि जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये प्लीज नोट कर लो, एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जो एनर्जी आपको लगेगी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज मोर एज कंपेयर टू जो आपको लगती है यहां पे। राइट, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लिक्विड से जब गैस में चेंज करते हो तो आप एरिया बढ़ाते हो। राइट, सरफेस एरिया यानी कि वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है।
इसीलिए जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वहां आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू कि उसको आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करो। तो ये बात याद रखो प्लीज कि आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा इसकी वैल्यू हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होगी। एग्जैक्टली छिपा हुआ, राइट? ठीक है सर। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे कि जो आपका ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका होता है कब? ये आपका होगा सर जी कि आपका वो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अरे कुल मिला के वो छुपी हुई एनर्जी है आपकी जो आप यूज कर लेते हो बिना कोई चेंज की। तभी तो पूरा लॉजिक है इसका भैया जी, तभी तो इसको हम बोलते हैं छुपी हुई एनर्जी हमारी। अगर हमें बाहर से कोई चेंज ही करना पड़े टेम्परेचर में कहीं और पे, फिर तो दिक्कत है ना, राइट? तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा क्या होता है? ये हमारी वो क्वांटिटी है जो कि चेंज यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड से वेपर में चेंज करती है विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोबारा तो शायद ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि दोनों में से बड़ा कौन होता है, यानी किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। इवापोरेशन के ऊपर क्वेश्चन है सर, जल्दी से कर दीजिए, ये गलत ना हो, सोच के बताना। सोच के सोच के सोच के सोच के चलो गुड, शाबाश। 90% लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन था इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली, यानी इवापोरेशन आपका ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर इज हाई और सरफेस एरिया इज आल्सो लार्ज। टेम्परेचर लो होगा नहीं, सुबह आपने पढ़ा है। टेम्परेचर लो होगा नहीं, टेम्परेचर हाई और सरफेस एरिया लो नहीं सर, दोनों ही आपको ज्यादा चाहिए। हाँ, ह्यूमिडिटी कम चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होगी तब आपका इवापोरेशन बढ़ेगा। चलिए 90% करीब लोगों ने सही किया था, वेरी गुड। नीचे आपके कुछ क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा जो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे। तो इस टॉपिक में बस एक लास्ट पॉइंट बचा था हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में, खत्म है। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में भी सुनिए जरा, ये जो मैं हर दिन राजस्थान के ऊपर, राइट, नेक्स्ट में बनाऊंगा उत्तराखंड, राइट, और वहां मैंने नदियां भी दिखाई हैं। और सुनिए, नदियां मैं आपको यहाँ भी ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम यहाँ पे हैं सर, राइट, देखो अगेन आई ट्राई कि मैं आपको कितना ज्यादा ज्योग्राफी में खासकर वो इमेजिन करने पे मजबूर कर पाऊं, है ना, फोटोज के थ्रू, क्योंकि उससे इंटरेस्टिंग बन जाती है ज्योग्राफी फिर हमारी। पॉलिटी नहीं बनाना इसको कि भाई बस पढ़ लिया कि यार ये होती है हमारी नदियां, है ना। यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा पैटर्न क्या होता है, सबसिक्वेंट रिवर्स क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या होती है हमारी। यहाँ पैटर्न पढ़ोगे, रेडियल पैटर्न क्या है, राइट। बट नदियां मैं आपको मैं ड्रॉ करूंगा, गंगा यहाँ से निकलती है हमारी, ये रिवर यहाँ से निकलती है, बट उसको मैं मैप में भी आपको दिखा पा रहा हूँ, देन दैट इज वेयर जो डिफरेंस आएगा, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जगेगा और आपको वो फोटोज याद होंगी कि हाँ यार वहां पे आके ना देवप्रयाग पे ऐसा हुआ था। तो आपको पूरा जब आपसे मैपिंग कराएगा वो, तो आप उसका भी जवाब दे देंगे। क्या पता ज्योग्राफी में इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ऐसे करके यहाँ पे जगह मार्क कर दे, यहाँ पे मार्क कर दे, बोल देगा जरा बताओ यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, यहाँ कौन सा है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग, आई विल कवर ऑलमोस्ट एवरी स्टेट यार के लिए एग्जामिनेशन। अगेन वो भी हेक्टिक है एक और चीज, बट उसके थ्रू कवर कर देंगे। ठीक है, और कोई बंदा डाउनलोड करके ग्रुप में भेज दिया करो, बाकी लोग देख लिया करें। ठीक सर, ठीक है सर। स्पेक्टिकल्स क्यों लगाते भाई? खरीदा तो है मैंने लेकिन लगाया नहीं भाई। लगा नहीं पाता यार मैं, अजीब सा लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना लगा के पढ़ाने की। हाँ, लगता है कुछ बीच में आ रहा है। आई लर्न मेनी थिंग्स इन ढाई महीने। ओके यार कतरेज जी, गुड टू नो हीरो। इस बार घूमने जयपुर आ जाओ, देखते हैं भाई। पहले तो लगाते थे, अभी वो फैशन वाला था, समझे, फैशन वाला था वो। चलो अब मस्त आपको दिखाते हैं बारिश कैसे होती है, आ जाओ भाई। और आज मैं आपको ये स्लाइड भी भेज दूंगा, आज मैं आपको जो रफ वाली स्लाइड है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। बट पहले आई शो यू बारिश हमारी होती कैसे। देखिए, हाँ वो, हाँ एक चीज और, वो यार ब्लड मिल गया था उनको, थैंक यू। अगर आप में से किसी ने मैसेज करके उनको किया था तो ठीक है, ब्लड मिल गया था यार, थैंक यू। सुबह मिल गया था। ठीक है, चलो गूगल फॉर्म के टेस्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दीजिए। ऐश्वर्य जी, जब आप अभी सुबह नहीं आए थे, अभी सॉरी कुछ देर पहले क्लास के, हम वही बात कर रहे थे कि सारे टेस्ट हर दिन कम से कम 4 से 5 टेस्ट आपके डेली सर जी जा रहे हैं। आप एक काम करिए, ओपन करिए, सीधे सेक्शन में जाइए, सेक्शन पे क्लिक करिए, आपको वहां मिल जाएंगे। द पॉइंट इज मैं आपको पीडीएफ दे तो दूंगा ऐसे, लेकिन उस सबके आंसर्स वहां पे है नहीं। जब मैं प्रिंट करता हूं, सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट होंगे गूगल फॉर्म के, आंसर्स प्रिंट होंगे नहीं। अब ऑनेस्टली इतना वक्त नहीं है कि मैं अब इतने सारे टेस्ट, आपने लगभग 120 के ऊपर टेस्ट किए हैं, 120 के ऊपर, कि सबका मैं आंसर लिखूं। तो इससे बेटर क्या होगा, आंसर पे अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको दिखाता है इसका आंसर क्या है, लेकिन प्रिंट करते हुए वो आंसर आपके वहां प्रिंट नहीं होंगे, उसके लिए अलग से हमें बनाना पड़ेगा लिख के हाथ से, राइट। तो उस चीज का ऑब्वियसली वक्त नहीं है, तो बेस्ट वही है कि मैं आप पे सारे डलवा दूंगा। ठीक है, हर दिन 5-6 पढ़ रहे हैं आप, आज देखना जाकर रिफ्रेश करना, आपको मिल जाएगा, सारे ही पढ़ जाएंगे उस दिन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बारिश कैसे होती है सर जी, इस चीज को जरा हम लोग अभी देखने वाले हैं, राइट। बारिश कैसे है, कैसे होगी चीजें यहाँ पे, इस चीज को जरा अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपने प्रेशर कहाँ बनता है, ह्यूमिडिटी क्या है, इवेपोरेशन क्या है, ब्रीज क्या है, इन्वर्जन क्या है, फ्रंट क्या है, बारिश क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, स्मॉक क्या है, हेज क्या है, क्लाउड क्या है, सब कुछ आपने सुबह पढ़ा था, राइट। अभी हम देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन हमारा क्या होता है, ध्यान से। परसों टेस्ट है आपका, कल नहीं है।
कल डायरेक्ट आपकी शाम को क्लास है जिसमें आप रिवाइज करेंगे कल दिन भर, अगर कोई बैकलॉग है उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अब निकालो टाइम, कम से कम 7 8 9 घंटे राइट होने चाहिए आपके पास हर दिन, राइट। देखिए, तो प्रिसिपिटेशन का मतलब बालक किसी चीज का गिरना, जिसमें आपकी स्नो भी आ जाएगी, जिसमें हमारी रेनफॉल भी आ जाएगी, राइट, जिसमें हमारी सर जी हेलस्टोन भी आ जाएगा, जिसमें हमारा स्लीट भी आ जाएगा, जिसमें हमारा स्नोफॉल भी आ जाएगा, राइट। ये सारे हम, अच्छा हो गया दोस्तों, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे प्रिसिपिटेशन के तरह प्रकार हैं, राइट। तो मुझे एक डायग्राम बनाने दो, राइट, और उसके बाद आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। फिर जो आपको डाउट हो प्लीज पूछना। डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री कम है उसको भी देखेंगे, जहां पे ज्यादा है उसको भी हम लोग करेंगे कंसीडर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं एक जगह ले लूं यहाँ पे बीच से ऐसा, ठीक है, इधर मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर हॉट एरिया है ये कंपेरेटिवली, और टेम्परेचर आपका मोर देन 0 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन के उस तरफ टेम्परेचर हमारा क्या है, लेस देन 0 डिग्री, ठंडा एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां मैं तुमको खड़ा कर दे रहा हूं, अकेले तुम खड़े होगे नहीं, ठीक है। एक जगह ये हो गई, एक जगह ये मान लेते हैं, अगर मैं, ठीक है, एक जगह ये, एक जगह ये हो गई। व्हेन यू टेक दो दो दिल, नहीं, दो जिस्म एक दिल, सीरियसली। अगर एक ये, अच्छा, दो जिस्म एक जान, हो। अब यार, मेरी उम्र हो गई ना, इन सब चीज की उम्र थोड़ी ना है कि मुझे से याद रहेगा। तुम्हारी देखो उम्र है, तुम्हें एकदम भरपूर याद है, भले पेपर की चीज याद ना हो, है ना, लेकिन ये चीज बिल्कुल याद रहेगी। हम्म। तो ये आप चार जगह पे मैंने आपको खड़ा कर दिया, ठीक है भाई, चार जगह पे आपको खड़ा किया गया है यहाँ पे, चार जगह पे आपको, चुप रहो, अच्छा भी देखो यहाँ पे चार जगह आपको अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कोई एक जगह थी जहाँ पे जमीन पे आपका हवा आई, ठीक है, गर्म एरिया था, राइस की हवाएं ऊपर की तरफ उड़ गई, इवापोरेशन हुआ, हवा आपकी ऊपर गई, ये हवा आपकी ऊपर गई, हवा आपकी ऊपर गई, यहां तक पहुंची, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में थी हवा, राइट, वाटर वेपर के फॉर्म में आपकी हवा थी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हवा थी आपकी, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ी, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ और आपकी हवा चेंज हो गई लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। कौन से फिनोमेना से होगी, कंडेंसेशन के फिनोमेना से। अब लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज होने के बाद क्या हुआ, ये आपके सर पे टपाक से गिर गई, लिक्विड में चेंज हुई, बादल बन गए, आपके सर में टपाक से गिर गई। किस फॉर्म में गिरी, लिक्विड फॉर्म में गिरी। तो ऊपर भी लिक्विड, नीचे गिरी तब भी लिक्विड। इसको हम कहते हैं, पहचानेंगे चलो बाद में, एक साथ पहचानेंगे, पहले मैं आपको चारों केस बता दूं, राइट। ये हो गया। अब दूसरा केस क्या हुआ, दूसरे केस में भी वही कहानी थी कि आपका जो हवा थी वो ऊपर राइज कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक जब करके यहाँ पे हवाएं हमारी आ रही थी, तो यहाँ की कुछ हवाएं जो थी ऊपर की, राइट, जो हमारी कुछ ऊपर की हवाएं थी वो इसको उड़ा के, जैसे मान लो ये हवाएं गई गई गई, अब यहां से जब ये हवाएं डिसेंड कर रही थी तो नीचे की कुछ और हवाएं इनको उड़ा के ले गई उस एरिया में, इनको उड़ा के उस एरिया में ले गई जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के कम था। तो उस एरिया में अगर जाएंगी हवाएं, पानी हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा पानी, ड्रॉपलेट्स हमारे, राइट। यहाँ पे कंडेंसेशन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, राइट। और आपके ये सर पे गिरेगा टपाक से, आपके ये सर पे गिर जाएगा, सर जी कैसे, सर पे आपके गिर जाएगा टपाक से। तो ये सर पे आपके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां तक सॉलिड रहेगा, यहां तक आपका सॉलिड रहेगा, लेकिन यहां आके लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर सॉलिड था, लेकिन नीचे जब आपके आके गिरा सर जी आपके सर पे टपाक से, तो ये हल्का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। ऊपर था सॉलिड फॉर्म में, नीचे गिरा तो लिक्विड फॉर्म। तीसरा, फिर से यहां से देखते हैं, यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे आपकी हवाएं राइज की, अब ये एरिया डायरेक्ट ही आपकी हवाएं ऊपर पहुंच गई हैं जहां पे टेंपरेचर आपका 0 डिग्री से नीचे है, यहां सॉलिड आपके ड्रॉपलेट्स बने, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यहां क्योंकि ज्यादा टेंपरेचर लो नहीं होता, सॉरी हाई नहीं होता है, इसलिए यहां जो आपके सर पे गिरा है वो थोड़ा बहुत सॉलिड गिरा है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये जो एरिया जहां आप खड़े हो यहाँ पे टेंपरेचर 0 डिग्री के ऊपर है, नीचे नहीं, तो सॉलिड चीजें गिरी, लेकिन साथ में आपके लिक्विड वाली चीजें भी साथ साथ गिरी। और एक आखिरी एक प्लेस वो है एकदम ठंडा एरिया, जहां पे हवाएं जो ऊपर थी, लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपके सॉलिड में कन्वर्ट हुए, और सॉलिड में ही आपके सर पे टपाक से गिर गए, सॉलिड में ही आप दोनों के सर पे टपाक से गिरे, ऊपर भी सॉलिड, नीचे भी सॉलिड। तो ये चार तरह के हमारे हो सकते हैं प्रिसिपिटेशन। अब समझना, ये था हमारा एकदम गर्म एरिया जहां ऊपर भी लिक्विड, नीचे भी लिक्विड, इसको वी कॉल रेनफॉल, नॉर्मल बारिश जो आपकी होती है। ऊपर भी लिक्विड फॉर्म में हमारे ड्रॉपलेट्स कंडेंस हुए थे, नीचे गिरे वो भी लिक्विड फॉर्म में हुआ। उसके बाद सॉलिड, ये क्या हुआ सर, ये हमारा होता है हेल स्टोन, ओले पड़ना आपने सुने होंगे, राइट, हेल स्टोन शायद आपने सुना हो,
ठीक है। तो हेलस्टोन में क्या होता है सर, हेलस्टोन में जब आपकी चीजें ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, राइट, हेलस्टोन में आपकी चीजें यहां से देखो यहां तक गई, लेकिन हवाएं इनको उड़ा के उस एरिया में लेके गई। अरे देखो दोनों सेम है, पॉइंट ये है ऊपर जाके बन क्या रहा है, सॉलिड बन गया और क्या, टेम्परेचर आपका ऊपर जाके लो हो गया और सॉलिड आपका बन गया, राइट। अरे एक मिनट एक मिनट, ये सर पे आपके मेरे हिसाब से हेलस्टोन है ना, हेल सॉलिड ही गिरेगा ना भाई, हेलस्टोन तो आपका सॉलिड ही गिरेगा मेरे हिसाब से तो, यस, ये हाँ भाई, तो सॉलिड गिरेगा आपके सर पे टपाक से। ठीक है, चलो फिर से देखो, हाँ मोटा सा होता है एग्जैक्टली, मैं फोटो भी आपको दिखा दूंगा। तो ओरिजिनली क्या था ये, ओरिजिनली यहां पे देखेंगे हम जहां पे ये था, ओरिजिनली आपका लिक्विड था, लिक्विड से बन गया सॉलिड और आपके सर पे गिर गया। यहां पे क्या है सर, यहां पे ये गया ऊपर और ओरिजिनली आपका सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हुआ, लेकिन जो आपके सर पे गिरा तो क्योंकि हमारा गर्म एरिया में भी आ गया था तो कुछ सॉलिड पिघल गए, राइट। तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म में आपके सर पे गिरा, इसको हम लिक्विड स्नोफॉल भी कहते हैं, लिक्विड स्नोफॉल भी कहते हैं, इसका नाम है स्लीट, स्लीट हमारा ये होता है जो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। और आखिरी वाला हमारा स्नोफॉल होगा, जो ऊपर भी सॉलिड, स्नो आपकी सॉलिड होती है, ऊपर भी सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हुई, नीचे भी सॉलिड फॉर्म में। अब आई नो आप कंफ्यूज कहां होंगे, आपको लगेगा सर यहां जो चीजें गिरी वो लिक्विड क्यों नहीं हुई, यहां लिक्विड क्यों हो गया। अरे भाई लिक्विड हो जाएंगी तो उनका नाम हेल स्टोन, जिन एरियाज में नहीं होंगी, जहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होगा, वहां अगर नहीं हो रही है, अगर वहां पे मिक्स्ड गिर रहा है, उसको बस नाम बोल देंगे स्लीट। ये मैं आपको चार पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं कि जब ऊपर भी जाके उन एरियाज में बना जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर है, वहां पे लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हुए, बादल बने, लिक्विड फॉर्म में गिर गए, इट इज रेनफॉल। जहां पे ऊपर कंडेंस हुआ लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब लिक्विड गिरने वाली थी तो नीचे की और हवाएं इनको उड़ा के ले गई उस एरिया में जहां सॉलिड चीजें बन जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे 0 डिग्री से कम था। तो सॉलिड फॉर्म में यहां बन गई और सॉलिड ही आपके सर पे गिर गई टपाक से, इसको हम कहते हैं हेलस्टोन। बट ये सॉलिड जो आपका गिर रहा था, ये यहां आके अगर हल्का पिघल जाए, इसको हम फ्रीजिंग रेन भी बोलते हैं, अगर यहां आके हल्का पिघल जाए और आपके सर पे गिरे तो इसको हम कह देंगे स्लीट। तो स्लीट और हेलस्टोन सेम एरियाज में भी हो सकता है, अंदर बस ये है कि स्लीट में आपका लिक्विड भी होता है। कभी आप पहाड़ों पे जाओ हिमाचल वगैरह में, आप घूम रहे होते हैं, अचानक आपको दिखता है कि यार बर्फ तो गिर रही है, लेकिन बर्फ के साथ ही पानी पानी क्या लग रहा है भाई, तो ये आपका स्लीट होता है। यहाँ पे सॉलिड होगा, बर्फ होगी, लेकिन बर्फ के साथ और लिक्विड होगा, जहां सिर्फ आपका सॉलिड फॉर्म गिरेगा। अब हेल स्टोन और स्नोफॉल में क्या अंतर है, साइज का फर्क होगा, और दूसरा ये फर्क है ज्योग्राफी के हिसाब से कि ये कंडेंस हुआ था ऊपर लिक्विड फॉर्म में, गिरा सॉलिड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि बीच में हवाएं इसको वहां लेके गई थी जहां ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्नोफॉल टोटली आपका ठंडे एरिया में ही होता है, मोस्टली जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है, वहां ये कंडेंस भी सॉलिड में हुआ, गिरा भी सॉलिड फॉर्म। तो ऊपर लिक्विड, नीचे लिक्विड फॉर्म में गिरा, रेनफॉल। ऊपर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हुआ, गिरा लेकिन सॉलिड फॉर्म, इट इज हेलस्टोन। ऊपर सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हुआ लेकिन गिरा सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स करके, इट इज स्लीट। ऊपर सॉलिड फॉर्म में था, गिरा भी आपके सर पे टपाक से सॉलिड फॉर्म में, इट इज स्नोफॉल, खत्म, दिस वाज योर बारिश। हेल स्टोन से सर फूट जाएगा लेकिन स्लीट से नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये आपका मिक्स होता है, भरा हुआ, पानी पानी हो गया तुम। अच्छा तुम पानी पानी हो गई अंकित, अच्छा। तो ये खुद से बनाओ जरा, ठीक है। स्नोफॉल में बाल गायब हो गए, अबे टोपी लगाई है उसने। सीजन के हिसाब से बनाया मैंने, तुमको क्या लग रहा है बहुत थॉट प्रोसेस गया इनके पीछे भैया। सीजन के हिसाब से ध्यान में रखते हुए इन चीजों को बनाया गया है। मेरे भाई क्लियर है, हाँ भाई। सर पे क्यों गिर रहा है, अबे तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, सर पे क्यों गिर रहा है कह रहा है, फोटो दिखा दूं, अरे खुद से भी देख लिया करो बालक, देखो। तुमको भी, ये है आपके स्लीट, क्या मतलब है, तो ओले हैं, देखो, लेकिन ये फ्रीजिंग रेन है, ठीक है। ये जब गिरती है देखो सॉलिड भी होता है, लेकिन यहाँ पे पानी वाला एरिया भी, पानी का कंटेंट भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यही अगर मैं आपको दिखाऊं हेल स्टोन, तुमको भी, ये देखो, उससे ज्यादा आपको ये सॉलिड दिख रहा होगा, ठीक है, ये एकदम सॉलिड है, ऐसे गिरेगा। यहाँ पे आपको पानी वाला कंटेंट नहीं दिखता, आप इसकी फोटो याद रखना, एकदम सॉलिड। और अगर मैं आपको अब दिखाऊं इसकी फोटो, ये देखो, थोड़ा लिक्विड, लिक्विड कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, लिक्विड कंटेंट, ठीक है। और स्नोफॉल आपको पता है, ये ओले हमारे यहाँ पे तो गिरते हैं यूपी बिहार वगैरह में कभी कभी, तो बर्फ थोड़ी ना है वो, बर्फ गिर रही है, तुमको तो बर्फ गिरी ना। दैट इज नॉट बर्फ, स्नोफॉल नहीं है वो, राइट, ओले गिरते हैं हमारे यहाँ पे, बर्फ नहीं गिरती। अच्छे से क्लियर है, आज के बाद समझाना घर वालों को। हम्म, डाउट नहीं है, कंप्लेन है, अच्छा आओ भैया, कंप्लेन तो मतलब मेरे को सुनना होता है, प्लीज बताएं, कोशिश करेंगे सर सही करने की, बताएं सर कंप्लेन। जैन सर। जय हिंद सर। सर आप पे जो सर मॉक है ना, अभी तक ओटीपी नहीं आ रहा है उसको, ईमेल को। कल से ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। आप पे भी नहीं, जो आप जो लिंक भेजे थे गूगल का, हम्म, उससे उससे किया तो ओटीपी नहीं आ रहा है कल से। अच्छा, मैंने कंप्लेन भी किया था सर, कहाँ कहाँ एडमिन। कहाँ, मेरी एज क्यों सर्च कर रहे हो भाई, ओ भाई, देखो आपके सामने,
नोट किया मैंने? हाँ सर ऐसे किया, ठीक है, ईमेल डाला। ठीक। अब जरा मैं अपना मेल चेक कर लूँ। ओटीपी आया होगा शायद, तभी लॉगिन हुआ, क्या कहते हो? नहीं सर, मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। तो भाई मैं तो हवा में तो नहीं कर लूंगा ना भाई। मैं कुछ वीडियो तो सर, दिक्कत मैं होगी ना, वीडियो आप स्पैम मैं देखो, आपके वीडियो वो फुल होंगे, है ना, कुछ तो होगा। सर मैं इधर किसी और सीरियसली से आप ईमेल पे ट्राई लग कर लो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, किसी नहीं, और वो आप भी ईमेल से किया। ट्राई कर लो। अरे भाई मैंने सर वीडियो बना के एडमिन को सेंड किया हूँ नहीं, और वो हम आपको भी। देखो सिंपल सा बात है भाई। अब मैंने आपको लाइव दिखा दिया, यहाँ भी जितने लोग हैं आप उनसे ही पूछोगे, ग्रुप में भी पूछोगे। देखो वो हो सकता है आपका गूगल स्टोरेज का कोई सीन हो, ईमेल का कोई सीन हो, मार्क हो गया हो, स्पैम मार्क हो गया हो, प्रमोशन में जा रहा हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, घर में अगर आपकी कोई और डिवाइस है, कोई और ईमेल आईडी है, तो प्लीज वहाँ ट्राई कर लीजिए। ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बस। और हाँ, ये देखो भाई, जो डेली आपका ये भाई, ये प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनेंट्स, इंग्लिश, स्पॉटिंग एरर, ये सारे तुम्हारे 15 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ये गूगल फॉर्म वाले ही हैं। डल रहे हैं सर जी, ये देखो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ये सारे गूगल फॉर्म है। फाइंड द एरर, फिल द ब्लैंक्स, सारे मेरे भाई 12 मिनट 9 मिनट, ये देखो स्पॉटिंग एरर, जो मन वो करिए सर जी यहाँ पे। और बताओ क्या चाहते हो, घर वाले लिख दें? यहाँ पे आपको टाइमर्स के साथ साथ देखो, टाइमर भी सही है, 53 सेकंड 52 सेकंड, एक ही सेकंड मूव कर रहा है। तो भाई मैंने आपको बोला कि यार आप कंटेंट वाइज बोल सकते हो, ठीक है, उसमें आई टेक केयर ऑफ दैट, बट यहाँ पे शायद हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा पीछे में भी हो सकते हैं, बट कंटेंट एंड एफर्ट वाइज आपको पता है, ठीक है, उसमें कोई है ही नहीं वो, मतलब कोई सेकंड थोड़ा ही नहीं। ठीक। चलो, तो ये मैं और डलवा दूंगा मेरे भाई, और मैं डलवा दूंगा। राइट, ये सारे आपके सेक्शन वाले हैं, ठीक है, आप प्लीज इनको देखना। अभी ना यहाँ पे हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन कम से कम नहीं तो 5 मॉक डल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप खोलो, उसको ओपन करो, मॉक टेस्ट में आओ। राइट, सेम आपके एनडीए के लिए है, सेम आपके सीडीएस के लिए। अगर यहाँ पे ऑल करके सर्च करते हो तो आपको इतने सारे मिल जाएंगे, सारे आपके वो हैं, ठीक है, सीडीएस और उसके। अगर आप सिर्फ सीडीएस में जाओ, टाइप में आप सेक्शनल लिखो, तो आपको सेक्शनल में यहाँ पे सारे गूगल फॉर्म वाले धीरे धीरे करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, इंग्लिश, स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट, धीरे धीरे आपके सारे अपलोड होते रहेंगे सर जी। ठीक है, फुल टेस्ट आपके ये हैं, आप यहाँ ले सकते हो, 120 मिनट के इतने सारे फुल टेस्ट। ओके गुरुजी, तो ये यूटिलाइज करो। कभी कभी हाँ हो सकता है कि शायद कुछ इशू आ जाए रिजल्ट शो करने में, अरे टेक्निकल चीजें भाई, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आते हैं वापस। राइट, तो ये मैंने आपको दिखाया भैया हमारे स्लीट क्या है, हेलस्टॉर्म क्या है, ये अपने को अच्छे से क्लियर है। चलिए आखिरी टॉपिक हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी का आता है, वो बारिश के प्रकार आते हैं। बारिश के प्रकार हमारे कैसे होते हैं, एक बार जरा हम देख लेते हैं। तो बारिश के टाइप ऑफ रेन, एक हमारी होती है कन्वेक्शनल रेन। राइट, कन्वेक्शनल रेन का मतलब सिंपल है, कहां बनाऊं, उसी बना रहा हूं रफ में। ये मैंने आज टेस्ट बनाया है यहाँ से सर, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लो, पुराने चाहिए अभी। कन्वेक्शनल रेन, आपके रेनफॉल के टाइप होते हैं कन्वेक्शनल। तो सर एक हमारी होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी हवा राइज की, गर्म हुई, बिल्कुल नॉर्मल रेन आपकी, हवा आपकी उठी, राइज की, नीचे बना लो प्रेशर, हवा ऊपर गई और कुछ दूर जाके भारी हुई और गिर गई और बारिश हो गई, बस। राइट, तो ये ऊपर जाके आपके क्यूमुलस क्लाउड्स बनाती है बेसिकली, ठीक है, ये आपकी हवाएं ऊपर जाएंगी, ये आपके क्यूमुलस क्लाउड्स को जन्म देगी। राइट, क्यूमुलस बोल लो या फिर आपके क्यूमुलस निम्बस बोल लो, उनको जाके वहां पे जन्म देगी और उनसे क्या होगी, बारिश हो जाएगी। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल से क्या होता है, क्यूमुलस आपके वो बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल से। ये हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल था, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसका मतलब क्या हुआ सर, जिसका सिंपल मतलब है बारिश हुई, बादल सॉरी हवाएं ऊपर गई, बादल कौन से बने आपको दिखाया गया है यहाँ पे। राइट, इसमें थोड़ा बहुत निम्बस का भी टाइप आ जाएगा और बारिश हो गई, गिर गई, खत्म। ठीक है, ये है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। फिर हमारा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक, ओरो वर्ड आपने सुना होगा शायद, ओरोजेनी, ओरो वर्ड हम यूज करते हैं माउंटेन्स के लिए। ये पहाड़ है बालक, हवा इधर से आई है आई है आई है, इस तरफ माउंटेन के बारिश हो जाएगी, क्योंकि हवाओं को रोक लिया है पहाड़ ने, लेकिन पहाड़ के इस तरफ हवा नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल वेस्टर्न घाट है हमारा। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे बारिश होती है, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड पे बारिश नहीं होती है, क्यों? सेम रीजन, क्योंकि बीच में पहाड़ पड़ जाएंगे, हवा जो आएंगी वो यहीं टकरा के यहीं बारिश करके निकल जाएंगी ऊपर से, इधर आ ही नहीं पाएंगी। तो ये साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, और ये साइड हमारा होता है विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। दिस इज विंडवर्ड साइड एंड दिस इज लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड बारिश होती है, लीवर्ड साइड बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसको आप रेन शैडो जोन भी कहते हो, जहां पे रेन नहीं पहुंच पाती सर जी, रेन शैडो जोन। राइट, एक आपकी होती है साइक्लोनिक रेन, वो क्या होती है सर, साइक्लोन से होने वाली बारिश को हम कहते हैं साइक्लोनिक रेन। दैट्स इट भैया, खत्म 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 खत्म। ठीक है, और इतना तो आपको पता होगा बारिश ज्यादा कहाँ होती है, कोस्टल प्लेन्स में, कोस्टल एरियाज में आपकी ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, आप अगर रहते हो विशाखापट्टनम, मुंबई, इधर आसपास अगर आप रहते हो, केरला में किनारे रहते हो, तो आपको ये बात पता भी होगी वैसे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, तब सारे वो फेनोमेना, राइट, जो हमसे बार बार वो पूछता है। अब इसको रिवाइज करना, इतना मैंने आपको डायग्राम से आराम से पढ़ाया है सर, कि आप रिवीजन कर सकते हो। नोट्स आपने अगर नहीं बनाई है मेरे भाई, मेरी नोट्स भी पढ़ी है, आप पब्लिक ग्रुप में सर्च कर लेना, आप वहां से हेल्प ले लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको मैंने हर एक चीज पढ़ा दिया, करंट क्या है, कौन सी चीज कहां मूव कर रही है, राइट में क्यों, लेफ्ट में क्यों, प्रेशर कहां पे क्या बन रहा है, हवा कोई कहां क्यों जा रही है। बस एक टॉपिक बचा है, विच इज लोकल विंड्स के नेम। राइट, लोकल विंड्स के नेम कुछ हमारे, वो मैं अभी आपको लिखा दे रहा हूँ, लिस्ट है एक हमारी, कहां पे कौन सी लोकल विंड हमारी फ्लो करती है, दैट्स इट।
ठीक है, यहीं से फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आई थिंक 21st को करेंगे हम, 2 दिन की है इंडियन ज्योग्राफी, आपका 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें मैं आपको, अब यार मैप वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी कई बार दिखाई है, ठीक है, मैं इतना ही आपसे उम्मीद करूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन मैप के ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन आपके स्टेट के ऊपर वो पूछेगा, तो आप खुद भी जब खाली रहते हो तो देख लिया करो, राइट, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, मैं बस आपको वही सेम चीज दिखा सकता हूँ, बना के दिखा सकता हूँ, मैं भी रील के माध्यम से आपको मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई पेपर में रिकॉल तो आपको ही करना है कि यार हमारा एमपी से बॉर्डर कौन शेयर करता है कौन नहीं करता है ना, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मैं पूरा आपको बना के दिखा के जाऊंगा, डोंट वरी, राइट, पेपर में आपको मैं पूरा दिखा के भेजूंगा, रिलैक्स। ये है हमारी पूरी कहानी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है पूरा लैंड फॉर्म से लेके पूरा स्टार्टिंग अर्थक्वेक वोल्केनो कैसे बने, राइट, ये सारी चीजों का एप्लीकेशन आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी में अपने प्यारे देश के कॉन्टेक्स्ट में, कि वहां पे मानसून, अब वहां आपके लिए आसान होगा कि मानसून भारत की तरफ क्यों आएंगी, क्योंकि आपके तिब्बत प्लेटू पे बनता है लो प्रेशर, एलिनो क्या है, लालिना क्या है, आप वहां पे समझ जाओगे सर, राइट, काल बैसाखी किसको बोलते हैं, बाकी चीज किसको बोलते हैं, राइट, ये है। इस बार मैं आपको, जो मैंने पिछली बार भी नहीं पढ़ाया था, विच वाज, जब पिछली बार 7 महीने पढ़ा था तब भी हमने वो नहीं पढ़ा था, जो मैं आपको इस बार पढ़ाऊंगा वो है मेरा, ये दिखाता हूं मैं आपको, तुमको भी है खबर निकटा है हो रहा, ये लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप, वो कौन 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 से हमारे होते हैं, ये पढ़ाया था उस दिन आपने, अगर 6 घंटे वाली लाइव में आए थे तो, ठीक है, बट यहाँ पे हम और डिटेल में देखेंगे उसको। फार्मिंग हमारे, ये एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछेगा, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, है ना, तो एग्रीकल्चर से यार मुझे लग रहा है, वो फीलिंग बस आ जाती है कि भाई कुछ तो पूछेगा, ठीक है, कि पूछ लेगा आपसे, वैरायटीज पूछ लेगा, है ना, कि किसकी वैरायटी कौन सी है, तुरिया उरिया पूछ लेगा आपसे, कौन किसकी वैरायटी है, राइट, रैपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन वैरायटी, फाइबर क्रॉप्स हमारी कौन से होते हैं, कॉटन जूट, ये नाम पूछ लेगा, राइट, ऐसे करके। तो ये मैं आपको ना अगेन ये रीड करने वाली चीज है, फर्मेंटेड कौन सी अनफर्मेंटेड, राइट, लीडिंग स्टेट्स वगैरह, ये इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि हाँ हर चीज का आप लीडिंग प्रोड्यूसर देखो, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अरेबिका, रोबस्टा, लिबरिका किसकी वैरायटी है, कॉफी की वैरायटी है, इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम, आपका क्या, हमारा अरेबिका, जो कि सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी कॉफी है अरेबिका, जिसको हम करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके लिए मैंने यहाँ पे मैप वर्क और रख दिया है कि आप जब खाली बैठो तो इसको भी आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, राइस प्रोड्यूसिंग राज्यों के लोकेशन के साथ साथ, राइट, ये आपके हो गए वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये आपके हो गए कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये आपके हो गए जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट टॉप 3, ये आपके हो गए शुगर केन में टॉप 3 कौन है, ये हमारे टी में टॉप 3 कौन है, राइट, और जब आप खाली बैठे हो तो यहाँ पे बैठ के मार्क कर सकते हो कि यूपी है, ये बिहार है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा गुजरात है, ये हमारा एमपी है, ऐसे बैठ के छत्तीसगढ़ है, हमारा झारखंड है, ऐसे बैठ के आप ये वेस्ट बंगाल है, ऐसे बैठ के आप इसको भी मार्क कर सकते हो। एम आई क्लियर सर जी? तुमको भी है खबर मुझको है, हाँ जी पंकज जी, ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हो रहा, एक डाउट था कि गल्फ कंट्री जैसे यूएई, सऊदी और इंडिया में, राजस्थान वहां पे भी तो, आर्यन जी राजस्थान में बारिश ना होने के रीजन अभी आप गल्फ से एसोसिएट कर रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाऊंगा, अरे इतना तो समझ जाओ भाई, देखो ये अपना प्यारा देश, अब यहाँ पे अरावली ऐसे, ठीक है, वेस्टर्न घाट आपका ऐसे, विंध्याचल आपका ऐसे है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, सतपुरा आपका ऐसे, इधर से मानसून विंड आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है ऐसे, इन मानसून विंड को ये पहाड़ रोक लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया, बारिश वहीं पे होगी जहां पे विंड को रोकने वाला कोई मिल जाए, लेकिन अरावली के एकदम पैरेलल ऐसे हवाएं निकल जाती है, अरावली का जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही है जैसे हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है अरावली का, और वही डायरेक्शन हमारी हवाओं का, तो अरावली रोक ही नहीं पाता, जब अरावली बच्चों हमारे रोक नहीं पाते हैं तो राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती, जब बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा ही पड़ेगा, ठीक, ओके। भैया अगर जैसे आईटी सीजेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है तो जो विंड साउथ हेमिस्फीयर से आ रही है वो, हाँ बिल्कुल वहीं पे आके मिलेंगे, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस, जब आपका देखो, मैं पेन दूसरी यूज कर लूं, जब आपका बालक यहाँ पे हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे बन रहा है, बट जब सन यहाँ पे है तो अब जो मेरा लो प्रेशर है वो यहाँ बन रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ की हवाएं यहाँ तक जाएंगी, तभी तो आईटी सीडेड हम बोलते हैं कि मूव कर गया ना, आईटी सीडेड मूव करने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ। ओटीए डेट्स कब तक आ रही है प्रलव जी, आई थिंक आईएमए की एसएसबी खत्म हो चुकी है, अभी ओटीए की स्टार्ट होने वाली होगी, ठीक है, भैया एक कमेंट करना है, कर दो भाई कमेंट जब मैं फ्री बैठता हूँ तब जाके सेक्शनल मॉक दे देता हूँ, ग्रेट यार बढ़िया। एक डाउट है, ओके, हेल स्टोन सॉलिड क्यों, क्यों ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है 0 डिग्री में, विमान जी पॉइंट बस ये था हीरो कि ऊपर ये लिक्विड थे, लेकिन अगर नीचे सॉलिड फॉर्म में गिर रहे हैं तो इनका नाम हम ये रख रहे हैं, बट अगर सॉलिड फॉर्म में गिरते गिरते अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब उनको हम स्लीट बोल देंगे, बस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए सॉलिड ही रहे, उनका नाम हेल स्टोन। वो तो 4 अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाया कि नीचे किस फॉर्म में गिरेगा उस पर निर्भर करेगा कि हम इनको क्या बोलेंगे, वॉइस लैग नहीं कर रही भाई, चलो मैथ्स भाई मैथ्स मत करो, बादल वर्षा बिजली सावन को पानी, ये क्या है, अच्छा, अच्छा मैं समझ गया, क्या समझ गया, यही तुम याद आएगा तुमको, बादल वर्षा सावन को पानी, चलो लोकल विंड के नेम जरा लिख लेते हैं, राइट, भैया ये सारा टॉपिक मैंने सेकंड ईयर में पढ़ा था, कौन सा सेकंड ईयर भाई, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं क्या आप, तुमको भी
खबर मुझको भी है पता। एक मिनट गाइस वेट करना हो रहा। सर ट्यूशन के बच्चों को मैप करा करा कर याद हो गया है। ग्रेट। अच्छा मैपिंग अब स्ट्रांग हो गई, ये बताओ मुझे ऑनेस्टली। ऑब्वियसली वी हैड लिमिटेड टाइम यार, ठीक है। और मुझे आपकी हैबिट चेंज करनी थोड़ी सी पढ़ाते हुए। करंट पढ़ा तब भी हमने मैप पे फोकस किया, ज्योग्राफी पढ़ा फिर भी हमने किया। एग्जैक्टली संबित जी वही प्लान है, मैं आपको क्रॉप्स की भेज दूंगा, आप रीड कर लेना, फिर मैं पढ़ा दूंगा आपको। राइट। मैं कैसे रिवाइज करता हूँ भाई, नहीं हो पाता, वही बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बार पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए आसान है? एक्चुअली उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब ठीक है मैं मान सकता हूँ कि हाँ देखो जो टॉपिक कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है। अब जैसे आप मुझसे पूछोगे अभी कि सर ये चीज, मतलब जैसे मान लो कोई मिसाइल ले लो, ठीक है। ऑब्वियसली अब मेजॉरिटी अब क्लियर है, लेकिन अभी एक बार देखना ही पड़ेगा, राइट। एक बार देखना ही पड़ेगा, पढ़ाने के पहले भी और पेपर के पहले भी। तो उतनी ही मेहनत लगती है भाई पढ़ाने के पहले भी। ऐसा नहीं कि मुझे याद है, नहीं बिल्कुल आता सब कुछ, ऑब्वियसली नहीं यार। और अगर फंसूंगा भी तो मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ यार प्लीज इसको देख लेना। अरे कोई वो थोड़ी ना है कि टीचर हूँ तो मतलब मैं एकदम सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गलतियां होंगी ऑब्वियसली। और क्योंकि इतनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, राइट, करंट अफेयर, राइट, और जो बच रहा है सब जोड़ दो, इंग्लिश हो गया आपका, जो बच रहा है सब जोड़ दो हिस्ट्री छोड़ के। ठीक है, तो ये सब मिक्स्ड हो जाते हैं कभी कभी, बट हाँ हेल्प भी ऑब्वियसली करते हैं। ठीक है। हाँ ये लास्ट है श्री जी। कोयप्पन यार एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन उसके लिए अगर आपको बहुत मेहनत करनी है मैं आपको एक शेयर कर दूंगा लिंक, राइट। बैच की क्लास है, मैंने यूट्यूब पे उसको डाल दिया था। आप अगर सर्च भी करोगे ना सीरियस जर्नी कोयप्पन, तब भी आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दूसरे तीसरे साल आ जाता है क्लाइमेट के ऊपर, कोडिंग के ऊपर है। अगर आपको होगा तो मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा यार, ठीक है। अभी पहले ना जो फिक्स्ड चीजें हैं उनको पढ़ लेते हैं। एक कोयप्पन वाला रख लेते हैं, ये लोकल विंड वाला मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, रुक जाओ देखो। रॉक भी मैंने आपको पढ़ने को दिया था, लेकिन मुझे मालूम है तुम मुझसे पढ़वाओगे। आई नो यू, ठीक है। खुद पढ़ोगे नहीं, ठीक है, वो भी मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा तुमको। चलो एक बार लोकल विंड देख लेते हैं। तो लोकल विंड क्या है सर? अब आपने यार याद ये देखा है कि अलग अलग एरियाज में हमारे अलग अलग हवाओं के नाम है, ठीक है सर, राइट। आपने देखा कि यार ट्रेड विंड हमारी क्या होती है, परमानेंट होगी। वेस्टर्लीज क्या है सर, हमारी बह रही हैं। बट व्हाट अबाउट लोकल विंड्स? कुछ लोकल भी तो विंड होती है, जैसे आपने देखा होगा लू चलते हुए भैया गर्मी में। इस बार तो पता ही नहीं लगा लू का, हाँ। इस बार गर्मी पड़ी ही नहीं यार, देखा आप, नोटिस किया? इस बार गर्मी पड़ी ही नहीं भाई। हाँ लू की बारी ही नहीं आई, बारिश ही होती रही। वही बात है ना, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका पहले ही आ गया भाई। एग्जैक्टली exactly. बहुत फसल नुकसान हुई है, बहुत फसल। राजस्थान में गर्मी पड़ी है, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। नहीं मैं अपनी जगह बता रहा था भाई, यूपी की। ठीक है, शायद आपके यहाँ पड़ी हो, कोई नहीं। चलो लू हो गया, चिनूक हो गया। एक हमारी विंड होती है फायन। टेस्ट है, अभी भागना नहीं है, ज्योग्राफी का करोगे। एक सिरको होती है, ये कुछ नेम मैं आपको लिख दे रहा हूँ लोकल विंड के साथ। फायन हमारा हो गया, सिरको हमारी विंड होती है सर। एक बोरा होती है विंड, बोरा। मिस्ट्रल हमारी एक विंड होती है, मिस्ट्रल, राइट। मिस्ट्रल बोरा। और नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर वैसे न्यूजीलैंड वाली है ये नॉर्वेस्टर, अपने वाली नहीं, राइट। तो ये हमारी कुछ विंड है लोकल जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनमें से दो तरह की विंड होती है, कुछ हॉट होती है, कुछ कोल्ड होती है। एक बात ध्यान रखना, जो कोल्ड हवाएं हैं ना बड़ी नुकसानदायक होती हैं फसल वगैरह के। आपको गर्मी चाहिए भाई, राइट, आपको बारिश चाहिए। अगर कोल्ड हवाएं, अब देखो आपकी त्वचा, स्किन ठंड में क्या होती है, एकदम बेकार हो जाती है ना। आप लगाते हो जो भी आप क्रीम यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, है ना, विको क्या नाम था उसका, बोरो प्लस आप यूज करते हो, ड्राई हो जाती है। एग्जैक्टली सरसों का तेल यूज करते हो। हम्म। हाँ खमशिन भी होता है, खमशिन भी है, ठीक है, खमशिन भी है आपका, चलेगा, राइट। चलो ये मैं लिख दे रहा हूँ, खमशिन आपकी इजिप्ट की विंड है। तो लू हमारे कहाँ पे, अपने देश में सर, इंडिया में चलती है, जो कि एक वार्म विंड है, गर्मी में चलेगी, आपको पता है, राइट। लू क्या है, एक तरह की वार्म विंड। इसके अलावा चिनूक, चिनूक भी हमारी हॉट विंड में आएगी। और ये कहाँ चलती है, जहां पे आपके रॉकीज के पहाड़ है, नॉर्थ अमेरिका, राइट। फायन ये भी आपकी हॉट विंड है, कहां चलेगी, जहां आपके एल्प्स के पहाड़ है, यूरोप, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, राइट। सिरको, सिरको आपकी, ये भी आपकी एक हॉट विंड है सर, और ये सहारा डेजर्ट से उठती है मेडिटेरेनियन सी की तरफ, सहारा डेजर्ट से हमारे मेडिटेरेनियन सी के आसपास जाती है। बोरा, बोरा हमारी कोल्ड विंड है, ये इटली हंगरी के आसपास, हंगरी इटली, वही आपके यूरोप में ही, यूरोपियन देश में हमारी बहती है, लेकिन कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल भी आपकी कोल्ड विंड है, ये आपकी फ्रांस और वही मतलब यूरोप में ही, एल्प्स आप बोल लो, एल्प्स बोल लीजिए, फ्रांस बोल लीजिए, वहीं यूरोप में हमारी ये विंड भी घूमती है। नॉर्थ वेस्टर आपकी कहाँ पे है सर? एक आपकी हर्मिटन भी है, एग्जैक्टली हर्मिटन को आप ये कहाँ की, अफ्रीका की है हर्मिटन। नॉर्थ वेस्टर कहाँ की है सर? नॉर्थ वेस्टर आपकी है न्यूजीलैंड की, ये हॉट विंड है एंड इट इज ऑफ न्यूजीलैंड। ब्लिजर्ड्स भी होते हैं, ब्लिजर्ड्स आपको देखने को मिलता है टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन आपके ऊपर के बिल्कुल रीजन हैं, राइट, एकदम ऊपर आपको सच में मिलते हैं टुंड्रा रीजन। टुंड्रा क्लाइमेट करके आप एक टॉपिक पढ़ते हो, राइट। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे कौन सी हवाएं आपको मिलती हैं, मतलब कौन सा वो है, बेसिकली बिल्कुल हमारा जो ऊपर का एरिया होता है सर, राइट। जैसे कैसे बताऊं आपको मैं, रशिया के आसपास, साइबेरिया, राइट। तो उधर का जो आपका एरिया होगा सर, वो किसमें फॉल करेगा, वो आपका टुंड्रा रीजन में फॉल करता है, ठीक है। टुंड्रा रीजन हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट, राइट। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बना देता हूँ, लिख देता हूँ, टुंड्रा क्लाइमेट क्या होता है, देखो, राइट। तो टुंड्रा क्लाइमेट आपका सर जी कहाँ होगा, बिल्कुल ऊपर। जैसे कि मैं ग्लोब ड्रॉ कर दूं, आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पे, इन सभी रीजन में, राइट, इन सभी रीजन में आपको, थोड़ा बहुत यहाँ भी, इन सभी रीजन में आपको दिखता है टुंड्रा क्लाइमेट, राइट। यानी आर्कटिक सर्कल आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, दिस इज आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे, बिल्कुल पोल्स के आसपास,
बिल्कुल पोल्स के आसपास, पोल के करीब आपको ये टुंड्रा क्लाइमेट देखने को सर जी मिलता है। ग्रीनलैंड याद करिए, ग्रीनलैंड का एरिया वहीं पे। तो टुंड्रा क्लाइमेट में क्या होता है सर जी आपका, ये आपका -40 डिग्री, -50 डिग्री ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे जाता है। -40, -50। यहाँ पे जो समर है वो रिलेटिवली वार्म होती है और छोटी होती है। गर्मियां बहुत छोटी होती है यहाँ पे, गर्मी मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, वेरी स्मॉल गर्मी, राइट। गर्मी में भी टेम्परेचर जीरो के आसपास ही रहता है। वहां की गर्मी मतलब 0 डिग्री और ठंड मतलब -50 डिग्री। ये हमारे हैं टुंड्रा। तो इन्हीं टुंड्रा रीजन में आपको ब्लिजर्ड्स, एक टर्म होता है हमारा ब्लिजर्ड्स, हवाएं होती हैं काइंड ऑफ, राइट। वो कौन सी हवाएं, वो स्नो भरी हवाएं, वो आपको इन्हीं एरियाज में सच्ची देखने को मिलती है। बारिश बिल्कुल कम होती है, नामात्री यहाँ पे होती है, राइट। एक बात और, टुंड्रा में कोई ट्री नहीं मिलेगा आपको, नो ट्री। जो हमारा टुंड्रा रीजन है सर, यहाँ पे कोई भी ट्री आपको देखने को सर जी नहीं मिलता। नो ट्री इन टुंड्रा रीजन, राइट। बिल्कुल ही आपका यहाँ पे ट्री, पेड़ वगैरह आपको सर जी नहीं मिलते हैं, राइट। आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, नॉमेडिक करके लोग, जो लोग घूमते रहते हैं, वो इन एरियाज में जाते हैं और वहां से भेजते हैं कि देखो यार यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, राइट। तो अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं टुंड्रा रीजन की, टुंड्रा रीजन की अगर मैं आपको सर जी फोटो दिखा दूं, पोलर बियर को दिखाता हूं तुमको, ये देखो ऐसे, ये सारे आपके टुंड्रा रीजन है सर। तुम कभी, ये देखो पेड़ वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। टुंड्रा रीजन ह्यूमंस देखते हैं, ये राइट, समझ गए अच्छे से, ये कौन सा एरिया होगा टुंड्रा, मंगोलियंस। हुंजा टाइप देखना है तो नाम मारूंगा ना। अच्छा मैं आपको एक बार, अभी मैं आपको ना हुंजा रिवर पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको ना हुंजा रिवर पढ़ाऊंगा, देन आई विल शो यू हुंजा ट्राइब क्यों फेमस है, ठीक है। आई विल शो यू, आई विल टीच यू। ठीक है, रिवर्स में हम पढ़ते हैं, हुंजा एक रिवर है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वहां हम पढ़ते हैं अबाउट हुंजा ट्राइब, ये हुंजा ट्राइब के हमारे भाई बंधु हैं, ठीक। इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत लोगों में से माना जाता है, राइट सर। चलें अभी आगे। तो ये ज्योग्राफी देखो यार भाई, है ना, अगर शुरू कर दो आप पढ़ते 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 ना भाई, तो फिर खत्म नहीं होने वाली इतनी चीजें। लेकिन ऑब्वियसली एज पर डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन हमें पढ़ना होता है, राइट। एंड आई ट्राइड कि हम वो करें, ठीक है सर। तो ये है हमारा, इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। मैं आपको ना कोयप्पन और टुंड्रा दोनों का मैं आपको भेज दूंगा, एक कोयप्पन तो आपके बुक में ही है वैसे, ठीक है। टुंड्रा का मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। टुंड्रा जो मैंने भी आपको पढ़ाया है, इसकी एक स्लाइड भी, राइट। तो इन चीजों को जरा ध्यान रखिए, ये क्लाइमेट्स के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे आपका सवाना क्लाइमेट, सवाना ग्रासन पढ़ाया था ना आपने, सवाना ग्रासन पढ़ाया था, कहाँ मिलता है, राइट, इधर साउथ अमेरिका के आसपास, यहाँ पे, वहां से लेते लेते पूरा हमारे यहाँ तक आता है। अलग अलग, इवन भारत में भी आपको सवाना क्लाइमेट मिलता है, राइट, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है। सवाना में क्या होता है, रेनफॉल बड़ी अच्छी खासी होती है, बड़े लंबे लंबे पेड़ आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे मैंने आपको टुंड्रा पढ़ा दिया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टुंड्रा जरा बताओ, टुंड्रा वेजिटेशन दुनिया में किस कोने में आपको मिलेगा। ऑप्शन आपको दे देगा, दो तीन देश दे देगा वो बीच के, एक देश आपको दे देगा ऊपर। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार देखना, क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है पेपर में शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है सच्ची। चलो भाई ठीक है, डन। ये थी अपनी फिजिकल ज्योग्राफी। रॉक है जो मैं, मुझे पता है, मैंने आपको बोला था पढ़ने को, नहीं पढ़ोगे तो भाई पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, रीड कर लोगे तो अच्छी बात, ठीक है। ये स्लाइड जो आपकी है, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की नहीं, ये तो क्लाइमेटोलॉजी की, क्लाइमेटोलॉजी की आपकी रफ है।